ओए मिंटू, बोल चिंटू। तेरी गेनिंग कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। भाई तुम्हारे गेनिंग का तो ठीक है, हमारे जैसों का फैट लॉस कैसे होएगा? अरे बिगनर्स को वेट लॉस में खाना क्या है ये भी तो नहीं पता। यार कह तो तुम लोग सब सही रहे हो, बट मैं जिम जाता हूँ, वर्कआउट समझ नहीं आता कि क्या करूँ, कैसे वज़न कम होगा। यार चिंटू, यतिंदर भैया से पूछ के बता। यार मैं नहीं पूछ रहा यार, तुम हर बार मुझे फंसा देते हो। प्लीज भाई। अबे यार। अरे यतेंद्र भैया, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। वो मिंटू के बहुत सारे दोस्त हैं जिनको फैट लॉस करना है और बिगिनर हैं सभी, उनका कुछ बना दो प्लान। अच्छा चिंटू, तुम्हारी फरमाइशें ख़त्म नहीं होंगी ना? बट कोई बात नहीं, आप बताता हूँ। चिंटू के दोस्तों का कंसर्न बिल्कुल ठीक है, और अगर आप भी बिगिनर हो, फैट लॉस यानी कि वेट लॉस करना चाहते हो, पर आपको नहीं पता किस तरह का वर्कआउट पैटर्न फॉलो करना चाहिए और कैसा सा डाइट होना चाहिए, तो हियर इज योर 90 डेज बिगिनर्स फैट लॉस प्लान। और हाँ, इसीलिए आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट डाइट, वर्कआउट एंड सप्लीमेंट, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको फैट लॉस करना है, और हाँ, जिन्होंने अभी अभी जिम जाना शुरू किया है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं। मैं ऐसा वादा करता हूं आपसे, जब आप वीडियो को पूरा देख लोगे तब आपको समझ में आएगा कि फैट लॉस करने का भी एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। बट फिर भी वेट लॉस यानी कि फैट लॉस से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल वीडियो देखने के बाद भी बच जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं आंसर जरूर करूंगा। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम पूरे दिन का डाइट प्लान कैसा सा रहने वाला है वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि जिनको फैट लॉस करना होता है उनका सीधा सा माइंडसेट है कि कम खाना शुरू कर दो। बट उनका फिर ये भी सवाल होता है कि भैया मैं तो इतना कम खाता हूं बट वजन फिर भी कम नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि फैट लॉस करने के लिए कम नहीं खाना होता, बल्कि एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैलोरी खानी ही होती है, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल बॉडी की फंक्शनिंग बेहतर रहती है, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट आ पाते हैं। अब क्योंकि आप बिगिनर हो तो चीजों को सिंपल रखते हैं। फैट लॉस करने के लिए आपको 25 कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे खानी पड़ेगी। तो अब एक एग्जांपल से समझते हैं। किसी भी व्यक्ति का वेट है 75 किलो, जिसका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा है और वो घटाना चाहता है, तो उसको पूरे दिन भर में जो कैलोरी खानी है वो होगी 75 मल्टीप्लाई बाय 25, जो कि आती है 1875। अब आपको 1875 जो कैलोरी खानी है उसका ब्रेकअप समझते हैं। 20% कैलोरी जो आएगी वो आएगी प्रोटीन से, 15% जो कैलोरी आएगी वो आएगी फैट से, और 65% कैलोरी आएगी कार्बोहाइड्रेट से। उठने के बाद सबसे पहले आप पियोगे 1 ग्लास जीरा वाटर, जिसको बनाने के लिए आपको 300 ml पानी में 1 चम्मच जीरा डालना है, उसको अच्छे से बॉइल कर लें और उसको छान के सिप सिप करके पिएं। और जीरा वाटर पीने से आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग बनेगा, और फैट लॉस करने के लिए आपकी गट हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेशन अप होने के बाद आप करोगे अपनी फर्स्ट मील ऑफ द डे, जो कि होगी 1 कप ब्लैक कॉफी, और साथ में खाओगे 1 सेब, और यही मील होगी आपकी प्री वर्कआउट मील। तो यानी जितने लोग फैट लॉस करना चाहते हैं उनको मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज सुबह वर्कआउट किया करो, और वर्कआउट कैसा करना है वो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। वर्कआउट के बाद आप पियोगे 250 ml ऑफ मिल्क। अब क्योंकि हम ये बिगिनर डाइट बना रहे हैं तो उसको बिल्कुल सिंपल रखा है, तो कोई सप्लीमेंट मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, तो इसीलिए बस एक्सरसाइज के बाद आप 1 ग्लास दूध पीना। और दूध एक कंप्लीट प्रोटीन होता है जिसमें आपको सारे एसेंशियल अमीनोज मिल जाते हैं। दूध पीने के 45 मिनट से लेके 1 घंटे के बीच में आप करोगे अपना एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट, जिसमें आप खाओगे 4 बॉइल्ड एग्स, जिसमें से 3 विद यॉक होंगे और 1 विदाउट यॉक। साथ में खाओगे पोहा या उपमा, या फिर 1 वेजिटेबल सैंडविच। बस इतना ध्यान रखना कि अगर आप उपमा या पोहा में से जो भी खा रहे हो उसका रॉ वेट होना चाहिए 50 ग्राम, और अगर आप ब्रेड सैंडविच खा रहे हो तो 2 ही ब्रेड स्लाइस का इस्तेमाल करना। और हाँ, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप अंडों को 100 ग्राम पनीर से रिप्लेस कर सकते हो। सुबह सुबह ये दूध, अंडे, पनीर देने का मेरा रीजन है कि आपका प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाए, क्योंकि वेट लॉस करते हुए आपको ये ध्यान रखना होता है कि सिर्फ बॉडी फैट कम हो, मसल कम नहीं होना चाहिए। और मसल को सेव रखने के लिए बिगिनर लेवल पे भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटीन खाने की जरूरत है, जो कि है 1.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे। इसीलिए इस 75 केजी के व्यक्ति को प्रोटीन जो खाना पड़ेगा वो प्रतिदिन खाना पड़ेगा 90 ग्राम। और हाँ, अगर आपका वेट थोड़ा ज्यादा है या कम है
तो आप उसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर लेना और अकॉर्डिंगली प्रोटीन की आइटम्स को आप घटा बढ़ा लेना। ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद आप खाओगे अपनी मिड स्नैक मील, जिसमें आपको खाना है 250 ग्राम फ्रूट्स और 50 ग्राम भुना चना। फैट लॉस करते हुए बहुत सारे लोग बोलते हैं आपको 6 लीटर पानी पीने की आवश्यकता होती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है दिन में, बट एक मेरा कहा मान लेना कि आप अपने पानी को एक ही बारी में नहीं पीना, उसको भी आपको डिवाइड करना है थ्रू आउट योर डे। तो इसमें मेरा सजेशन ये है कि आप हर मील करने से आधा घंटा पहले 150 से लेकर 200 ml पानी पी लेना, जिससे कि आपका हाइड्रेशन भी बेहतर रहेगा और आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। नेक्स्ट मील आप करोगे लंच, जिसमें आपको खाना है ओट्स, जिसका रॉ वेट है 50 ग्राम, मूंग की दाल, जिसका भी रॉ वेट है 50 ग्राम, और एक प्लेट सैलेड। बाय एनी चांस आप कभी कभी ओट्स नहीं खाना चाहते तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो 150 ग्राम कुक्ड राइस से। पर फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगा, जब भी आपको वजन घटाना है तो आप पूरे दिन भर में जो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो वो आप खाना कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने से आपका इंसुलिन जो है वो एकदम से राइज नहीं करता, क्योंकि ये बॉडी में स्लोली डाइजेस्ट होते हैं, तो आप लंबे समय तक फुल फील करते हो और इसी वजह से ये आपको पूरे दिन भर एनर्जेटिक रहने में मदद करते हैं। नेक्स्ट आपकी होगी इवनिंग स्नैक मील, लंच और डिनर के बीच में अराउंड 5 साढ़े 5 बजे के टाइम पे। ये टाइम ऐसा होता है जिस टाइम लोगों को सबसे ज्यादा भूख लगती है और वो कुछ भी खा लेते हैं। तो इस टाइम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कोई जंक फूड ना खाएं। तो आप खाओगे 250 ग्राम ऑफ फ्रूट्स और 4 एग वाइट्स का ऑमलेट। और फैट लॉस जो लोग करना चाहते हैं उनको मैं ये भी समझाना चाहता हूं कि हर चीज बॉइल्ड खाने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए आप अंडों का ऑमलेट बना के, भुर्जी बना के भी खा सकते हो। और जो लोग वेजिटेरियन है वो एग्स को रिप्लेस कर लेना 250 ml मिल्क से। एक बात और ध्यान रखनी है, आपको पूरे दिन भर में अच्छी मात्रा में फाइबर खाना है, जो कि अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए 20 से लेके 25 ग्राम। इसीलिए आज की पूरी डाइट में हमने अच्छी मात्रा में फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलेड्स को इंक्लूड किया है। डिनर के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि हर मील के बीच में आप 2 से 2.5 घंटे का गैप जरूर रखना, और वो तभी पॉसिबल है जब आप सुबह अर्ली उठोगे, तभी आप पूरे दिन भर की मील्स जो है वो मैनेज कर पाओगे। और डिनर में आप खाओगे 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी मूंग की दाल जिसका रॉ वेट होगा 50 ग्राम, और 2 रोटी रागी की। तो एक 75 किलो के व्यक्ति को अप्रॉक्स 1875 कैलोरी अचीव करने के लिए दिन भर में इतना खाना पड़ेगा। इससे आपको ये बात समझ में आई कि जो आप क्रैश डाइट करते हो उसको करने की जरूरत नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं होती, इवन हेल्दी तो बिल्कुल भी नहीं होती। और जब भी आप क्रैश डाइट करते हो आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है, ओवरऑल बॉडी की फंक्शनिंग पे फर्क पड़ता है, इवन आपके एनर्जी लेवल्स भी बहुत लो हो जाते हैं, और आपका जो फैट लॉस का गोल है वो तो बिल्कुल ही अचीव नहीं हो पाएगा। अब ये वीडियो देखने के बाद जितने भी बिगनर्स फैट लॉस करना शुरू करेंगे वो इस तरीके से करना, ये एक सिस्टमेटिक वे है जिससे कि आपका फैट लॉस भी होगा। जब आप एक्सरसाइज करोगे तो अच्छी स्ट्रेंथ लगेगी और आप दिन भर बहुत एनर्जेटिक फील करोगे। इस फैट लॉस के गोल को अचीव करने के लिए आपको अपनी रिकवरी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जिसके लिए बेस्ट तरीका है कि 7 घंटे की गहरी नींद जरूर लें, और हाँ, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। और जिसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अश्वगंधा खाना शुरू करो, जिससे आपको नींद बहुत बेहतर आएगी, आपके स्ट्रेस लेवल्स मैनेज हो जाएंगे, रिकवरी अच्छी होगी, जिससे आप एनर्जेटिक फील करोगे। और अगर आप अश्वगंधा खाना ही चाहते हो तो मेरे कहने से आप एक बार कोशावेदा का अश्वगंधा AF43 ट्राई करो। वाई कोशावेदा अश्वगंधा? वो इसलिए क्योंकि ये 5 टाइम्स मोर पोटेंट है किसी भी अन्य आयुर्वेदिक हर्ब की तुलना में। और हाँ, इसको अच्छे से लैब टेस्ट किया जाता है सो दैट इसमें कोई हैवी मेटल्स ना हो। ये खाने के लिए बिल्कुल सेफ है, इसीलिए आप इसको रोजमर्रा में खा सकते हो। वैसे तो आयुर्वेद में अश्वगंधा के पूरे प्लांट को इस्तेमाल किया जाता है, बट ज्यादा इफेक्टिव होता है इसका रूट एक्सट्रैक्ट। और AF43 में अश्वगंधा के रूट के एसेंस को भी प्रिजर्व किया जाता है। और आप इसकी 1 सर्विंग सुबह ब्रेकफास्ट के साथ और 1 सर्विंग रात को सोने से पहले लें। और जब आप 2 से 3 महीने इस्तेमाल करोगे तो आपको रिजल्ट आवश्यक दिखेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे रहा हूं, क्लिक करके ये प्रोडक्ट जरूर चेक करें। और हाँ, स्क्रीन पे आपको एक कूपन कोड दिख रहा होगा जिसके इस्तेमाल से आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। डाइट के बाद अब हम बात करेंगे कि बिगिनर्स को फैट लॉस के लिए किस तरीके का वर्कआउट पैटर्न फॉलो करना चाहिए। अब मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप सुबह वर्कआउट करना, और जो सेब और ब्लैक कॉफी मैंने आपको सजेस्ट की थी उसके 45 मिनट बाद आप सबसे पहले आके जिम में करोगे कार्डियो।
और कार्डियो में आप कुछ भी कर सकते हो, ट्रेडमिल, साइकिलिंग, क्रॉस ट्रेनर एक्सेट्रा। और आपको हफ्ते में 5 दिन कार्डियो जरूर करना है। हर कार्डियो सेशन की ड्यूरेशन होगी 45 मिनट्स। बट क्योंकि आप बिगनर हो, आपको यह ध्यान रखना है कि पहले दिन से ही आपके अंदर उतनी एनर्जी नहीं होगी कि आप 45 मिनट कार्डियो कर पाओ। कोई बात नहीं, आपको इस ड्यूरेशन को अचीव करने के लिए 12 से 15 दिन लगेंगे। तो आप पहले दिन अगर 15-20 मिनट भी करोगे तो चलेगा, बट ग्रेजुअली आपको हर डे इस ड्यूरेशन को बढ़ाते रहना है और 45 मिनट के कार्डियो की ड्यूरेशन को अचीव करना है। और हाँ, फैट लॉस करने के लिए आपको तेज तेज ट्रेडमिल पे भागना नहीं है। आप जो भी कार्डियो करो, ये ध्यान रखना कि मॉडरेट पेस करना है आपको और अपनी टारगेट हार्ट रेट जो है उसको अचीव करना है। और टारगेट हार्ट रेट होता है मैक्स हार्ट रेट का 75%। और मैक्स हार्ट रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 220 माइनस योर एज। तो जस्ट 75 केजी के पर्सन की हमने डाइट बनाई थी, उन्हीं के एग्जांपल से समझते हैं। लेट एज्यूम कि उनकी उम्र है 30 साल, तो हम क्या करेंगे, 220 माइनस 30 आता है 190। तो 190 इस पर्सन की हुई मैक्स हार्ट रेट। 190 का 75% हुआ 142, यानी यही हुआ इस पर्सन का टारगेट हार्ट रेट। तो यानी इस इंसान को कार्डियो उस पेस पे करना है कि जब इसका हार्ट रेट जो है वो 135 से लेके 145 बीट पर मिनट के बीच में रहे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का वर्कआउट शेड्यूल समझाने से पहले मैं आपसे 2 बातें करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे और वो ये कहेंगे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पहले कार्डियो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए जान ही नहीं बचती। पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब किसी को फैट लॉस यानी कि वेट लॉस करना होता है तो उसको हमेशा कार्डियो जो है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पहले करनी चाहिए। उससे उसको इफेक्ट जो है वो ज्यादा आते हैं। और दूसरी बात, अगर आप कार्डियो करने के बाद किसी दिन किसी भी वजह से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तब भी आपको कार्डियो करने के 45 मिनट्स तक कुछ नहीं खाना है। लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि बिगिनर होते हैं 0 डे से लेके 90 डेज के पीरियड तक, और इन 90 डेज में से पहले हफ्ते फैट लॉस करने के लिए जो आपका वर्कआउट शेड्यूल होगा उसमें आपको 4 ही दिन ट्रेन करना है। मींस 2 डे ऑन 1 डे ऑफ, 2 डे ऑन 2 डे ऑफ। तो मतलब आप मंडे ट्यूसडे वर्कआउट करोगे, वेडनेसडे ऑफ, थर्सडे फ्राइडे करोगे, सैटरडे संडे फिर से ऑफ रखोगे। और इस पूरे हफ्ते आपको हर दिन सर्किट ट्रेनिंग करनी है। मींस हर मसल ग्रुप के लिए 1 एक्सरसाइज ईच। बस इतना ध्यान रखना कि मंडे को जो वर्कआउट करोगे उससे डिफरेंट वर्कआउट सिलेक्शन होना चाहिए ट्यूसडे को। बट यस, मंडे वाली वर्कआउट आप थर्सडे को कर सकते हो और ट्यूसडे वाली वर्कआउट आप फ्राइडे को रिपीट कर सकते हो। अब पहले हफ्ते के बाद अगले 4 हफ्ते जो वर्कआउट शेड्यूल आप फॉलो करोगे वो होगा पुश पुल लेग्स। यानी मंडे को आप करोगे पुश मूवमेंट्स, जिसमें आप मसल कवर करोगे चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स। ट्यूसडे आप करोगे सारे पुल मूवमेंट, जिसमें मसल कवर करोगे बैक, ट्रैप्स एंड बाइसेप्स। और वेडनेसडे को आप करोगे लेग्स, जिसमें मसल कवर होंगे क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग एंड काफ। और हाँ, जिस दिन आप लेग्स करोगे उसी दिन आपको 2 से 3 एक्सरसाइज एब्स मसल के लिए भी करनी है। और वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे फिर से आप करोगे पुश पुल लेग्स। संडे आप रखोगे रेस्ट। मींस आपको हफ्ते में 6 दिन ट्रेन करना है। और हाँ, हर एक्सरसाइज के जो नंबर ऑफ सेट्स होंगे वो होंगे 3, और हर सेट में आपको जो रेपिटेशन परफॉर्म करने हैं वो होंगे 15। बट फैट लॉस करते हुए बिगिनर लेवल पे आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी सेट जो है वो फेलियर सेट नहीं होना चाहिए। मींस आपको उतना वेट सेलेक्ट करना है कि आपके लिए 15 करना बहुत आसान भी ना हो, बट सेम टाइम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट भी ना हो जाए। और सेम टाइम एक सेट से लेके दूसरे सेट के बीच में रेस्ट बिटवीन सेट 1 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और हर एक्सरसाइज को फुल रेंज ऑफ मोशन से परफॉर्म करना जरूरी है। और अगले 7 हफ्ते आप करोगे डबल बॉडी पार्ट ट्रेन। मींस आपको हर दिन 2 मसल्स को ट्रेन करना है। जैसे कि मंडे आप करोगे चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, बट उसके साथ आप 2 एक्सरसाइज एब्स की भी करोगे। ट्यूसडे आप करोगे बैक एंड बाइसेप्स, बट साथ में 1 एक्सरसाइज फोर आर्म्स के लिए भी करना। और वेडनेसडे आप करोगे लेग्स एंड शोल्डर्स, और लेग्स में आपको क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग और काफ तीनों को ट्रेन करना है। और थर्सडे को आप मंडे वाले मसल ग्रुप ट्रेन करोगे, फ्राइडे को ट्यूसडे वाले और सैटरडे को वेडनेसडे वाले। संडे को आप रेस्ट रखोगे। मींस आपको हर मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करना है। और जितने लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो गलती क्या करते हैं, वो एब्स को रोज ट्रेन करते हैं ये सोच के
कि जल्दी पतले हो जाएंगे, बट उनको ये समझना चाहिए क्योंकि स्पॉट रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल, तो इसीलिए आपको आर्म्स मसल को भी बाकी मसल ग्रुप की तरह ट्रीट करना चाहिए, जिससे आपके आर्म्स मसल स्ट्रेंथन होंगे और आपके लिए बाकी वर्कआउट करना आसान हो जाएगा। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी फैट लॉस जर्नी सही चल रही है? तो जब पहला महीना होगा आपका, उस महीने जब आप अपना वेइंग स्केल पे वेट चेक करोगे तो वो कम होगा 1.5 से 2 किलो, बट अगर उससे ज़्यादा कम हो रहा है तो खुश होने की बात नहीं है। इस केस में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका फैट के साथ मसल भी लूज हो रहा हो, और ऐसी फैट लॉस जर्नी को आप बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू भी नहीं कर पाओगे। तो इस कंडीशन में आपको अपनी कैलोरीज को बढ़ाना पड़ेगा और 25 कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट को बढ़ा के करना पड़ेगा 27 से 28 कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे। और आगे वाले महीनों में हर महीने आपका वेट कम होना चाहिए 2.5 से 3 किलो। तो ये कह सकते हैं कि अगर इन 90 दिनों में आप 7 से 8 किलो वजन कम कर रहे हो तो ये एक हेल्दी तरीका रहेगा। एक बोनस टिप ये है कि हर 15 दिन में आप अपनी कमर मेजर करना, अगर वो कम हो रही है तो दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। डाइट एंड वर्कआउट के बाद अब बात करते हैं कि क्या बिगिनर लेवल पर फैट लॉस के लिए इनिशियल 90 दिन कोई सप्लीमेंट लेना चाहिए? तो हाँ, मैं एकमात्र सप्लीमेंट जो सजेस्ट करना चाहूंगा वो है वे प्रोटीन, जो आपकी फैट लॉस जर्नी को आसान बनाएगा। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फैट लॉस जर्नी के दौरान आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटीन खाने की आवश्यकता है, और वे प्रोटीन में कार्ब और फैट्स ना के बराबर होते हैं, तो आपको एक क्लीन प्रोटीन मिल जाता है अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। और मैं आपको यह सजेस्ट करना चाहता हूं कि पोस्ट वर्कआउट में आपको ऐसा प्रोटीन सोर्स चूज करना चाहिए जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए और आपके मसल्स को क्विकली रिकवर करे। और वे प्रोटीन क्योंकि बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, आपकी बॉडी इसको बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब करती है, तो इसीलिए जो पोस्ट वर्कआउट में मैंने आपको दूध सजेस्ट किया है उसको आप रिप्लेस कर लेना 1 स्कूप वे प्रोटीन से, तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे अपनी फैट लॉस जर्नी में। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर सच में आपका फैट लॉस से रिलेटेड अभी भी कोई सवाल है, प्लीज अभी कमेंट बॉक्स में लिखो। आप पिछली कोई भी वीडियो पे जाके देखो, मैं मैक्सिमम कमेंट्स के आंसर करता हूं। ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूं ये वीडियो आपके फैट लॉस जर्नी में वैल्यू ऐड करे। इसी तरह का कंटेंट मैं बनाता रहूंगा, आपके समक्ष आता रहूंगा। टिल देन, गुड बाय, नमस्ते।